हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमावत आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। हम रेन और मार्टिन की सीरीज कर रहे हैं जिसके अंदर आज वीडियो नंबर 25 हम करेंगे। चैप्टर 13 ही है, लेकिन चैप्टर 13 के अंदर एक्सरसाइज नंबर 21 और 22 जो रेन एंड मार्टिन में दी हुई है वो 21 और 22 नंबर की एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन, क्योंकि एक्सरसाइज है मतलब क्वेश्चन हमें करना है। तो चैप्टर नंबर 13 है, लिखा हुआ कुछ इस तरीके से रहेगा, एक्सरसाइज इन कंपोजिशन। बुक के अंदर ऐसे ही लिखा हुआ 21 और एक्सरसाइज इन कंपोजिशन 22। तो पहला जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है क्वेश्चंस करने के लिए वो इंस्ट्रक्शन है कि इंसर्ट अ लिटिल। हमें अ लिटिल का यूज करना है एंड द लिटिल का यूज करना है। अ लिटिल कहाँ आएगा और द लिटिल कहाँ आएगा उसकी हमें बात करनी है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ग्रेन। क्या लिखा हुआ है? GRAIN, ग्रेन। ग्रेन का मतलब होता है अनाज, और अनाज के लिए हमें बताया गया है कि अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है इसका मतलब लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ओके। दे हैड, जो वो रखते थे, जो उनके पास था, इसका मतलब जो भी था, जितना भी था उतने की बात की जा रही है। जितना भी था उतना, जितना था उतना अनाज, वो सारा का सारा अनाज वॉज डैमेज्ड। क्या हो गया? खराब हो गया। वॉज क्यों आया? क्योंकि सर अनकाउंटेबल नाउन था, सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही आएगी। वॉज डैमेज्ड, डैमेज्ड हो गया है बाय सी वाटर, समुद्र के पानी के द्वारा खराब हो गया। इसका मतलब जितना था उतना हो गया, इसका मतलब द से रिलेटेड लाइन आएगी। द लिटिल विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रीकॉशंस। प्रीकॉशंस का मतलब होता है सावधानी। प्रीकॉशंस का मतलब होता है सावधानी। कितनी सावधानी ये हमें पता नहीं। प्रीकॉशन सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, इसलिए आपने इज लगाया है कि प्रीकॉशंस इज नेसेसरी। प्रीकॉशंस क्या है? जरूरी है। NECE नेसेसरी, जरूरी है। इन हैंडलिंग, हैंडलिंग करने में दैट मशीन, मशीन को हैंडल करने के लिए, मशीन को हैंडल करने के लिए प्रीकॉशंस जरूरी है। कितने प्रीकॉशंस जरूरी है? सर कुछ तो प्रीकॉशंस होना चाहिए, तो कुछ तो प्रिकॉशंस होना चाहिए, इसलिए अ लिटिल का यूज हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि अ लिटिल का मतलब होता है सम। अ लिटिल का मतलब क्या होता है? सम। ठीक है, द लिटिल नहीं आएगा क्योंकि जो भी है, जितना भी है, पर्याप्त है, उसकी बात यहाँ पे नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, केयर। CARE, केयर हम देख पा रहे हैं, केयर वही अनकाउंटेबल नाउन है। केयर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। कि केयर, कितनी केयर अभी पता नहीं। कि केयर कुड हैव प्रिवेंटेड, कुड हैव प्रिवेंटेड, ये सर हमारी वर्ब आ गई, और उसके बाद में आ गया ऑब्जेक्ट द कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है विपदा। कि कितनी केयर की जाए कि हम प्रिवेंटेड, हम बच सके विपदा से। कितना ध्यान हम रखें कि विपदा से बच सके। कि सर कुछ ध्यान अगर हम रख लेते हैं तो हम विपदा से बच सकते हैं। अगर कुछ ध्यान हम रख लेते हैं तो हम विपदा से बच सकते हैं। तो यहां द लिटिल ना होकर ए लिटिल का यूज हमें करना होगा। नाउ द नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस ENCE आप देख पा रहे हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। कि इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, दैट ही है, जो उसके पास है। जितना भी इन्फ्लुएंस उसके पास है, जितना भी है, तो सर द लिटिल आएगा। जितना भी इन्फ्लुएंस उसके पास में है, वो सारा का सारा इन्फ्लुएंस ही यूजेस, वह यूज करता है टू द बेस्ट एडवांटेज, अच्छा एडवांटेज लेने के लिए। तो यहां इस क्वेश्चन में द लिटिल विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, नॉलेज। EDZE आप देख पा रहे हैं, और EDZE वाला नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इसलिए कौन सा नॉलेज? फ्रेंच। फ्रेंच भाषा का नॉलेज, दैट ही हैज, जो भी उसके पास है। जो भी फ्रेंच भाषा का जो भी नॉलेज उसके पास है, वो सारा का सारा नॉलेज इज लाइकली टू बी वेरी यूजफुल, वो बहुत ही यूजफुल होगा टू हिम, उसके लिए, ऑन द कॉन्टिनेंट, उस कॉन्टिनेंट पर, उस द्वीप के ऊपर। तो सर यहां द लिटिल विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसका मतलब एक्सरसाइज नंबर 21 हमने कंप्लीट कर ली है। अब रेन एंड मार्टिन की एक्सरसाइज नंबर 22 है, जिसमें लिखा हुआ इंसर्ट अ फ्यू और द फ्यू। आपको किसका यूज करना है? अ फ्यू का यूज करना है और द फ्यू का यूज करना है। सर आइए बात करते हैं अ फ्यू और द फ्यू का यूज कैसे कैसे और किस किस तरीके से हमें करना है। पब्लिक लाइब्रेरीज हम देख पा रहे हैं, नाउन प्लूरल है। पब्लिक लाइब्रेरीज हम देख पा रहे हैं, ये जो नाउन है, ये नाउन हमारा प्लूरल हो रहा है। प्लूरल हो रहा है, इसका मतलब फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। कि पब्लिक लाइब्रेरीज दैट वी हैव, जो हम रखते हैं, जो भी पब्लिक लाइब्रेरीज हमारे पास में है,
जो भी पब्लिक लाइब्रेरीज हमारे पास में है, तो सर ये प्लूरल है, और प्लूरल हुआ है तो सर हमारी वर्ब भी प्लूरल ही आएगी कि जो भी पब्लिक लाइब्रेरीज है वो सारी की सारी पब्लिक लाइब्रेरीज आर नॉट वेल इक्विप्ड। वेल इक्विप्ड नहीं है, वेल डेकोरेटेड नहीं है, वेल सेटल्ड नहीं है, तो सर यहां पर द फ्यू विल बी द राइट आंसर। द फ्यू विल बी द राइट आंसर, ऐसा रेने मार्टिन की बुक में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 22। चलो सर क्वेश्चन नंबर 2, डेज, DAYS, डेज। सर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये नाउन प्लूरल है, तो फ्यू, FU, द फ्यू, कि डेज दैट आर लेफ्ट, जो बचे हुए हैं, दैट आर लेफ्ट, जो बचे हुए हैं, टू हिम, उसके पास में, वो दिन जो उसके पास में बचे हुए हैं, जितने भी दिन उसके पास में है, जितने भी दिन उसके पास में है, वो दिन जो उसके पास में बचे हुए हैं, वो दिन वह स्पेंड्स, बिताना चाहता है या बिताता है, इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब एलोन, अकेला बिताता है, मेडिटेशन, ध्यान में बिताता है, मतलब जितने भी दिन उसके पास में बचे हैं, तो द फ्यू विल बी द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन योर स्क्रीन। मेनी हिंदूज स्टडी, मेनी हिंदूज, बहुत सारे हिंदू जो लोग हैं वो क्या करते हैं सर, वो स्टडी करते हैं, वो अध्ययन करते हैं, संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हैं, लेकिन यहां संस्कृत भाषा का वो अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन ओनली आया है, तो सर वैसे तो एफ यू आना चाहिए, ओनली एफ यू पारसीज, एफ्यू पारसीज की सर कुछ पारसीज है स्टडी एवेस्टा, जो एवेस्टा का अध्ययन करते हैं। हिंदू तो संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हैं, लेकिन कुछ पारसीज ऐसे हैं जो अवेस्टा का यूज करते हैं, मतलब अवेस्टा भाषा या जो भी है उसको वो पढ़ते हैं, तो एफ्यू विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डेज, डेज रेस्ट, डेज रेस्ट, यहाँ पे ये डेज हमें पता चल रहा है कि सर प्लूरल नाउन है, और अगर ये प्लूरल नाउन है तो मतलब प्लूरल नाउन है तो एफ यू, द फ्यू, या फिर फ्यू एफ यू द फ्यू में से कुछ, कि डेज रेस्ट इज ऑल दैट, जो उसके पास में था, कि जो भी दिन उसके पास में थे, डेज रेस्ट इज ऑल दैट, जो भी रेस्ट का दिन उनके पास में था, है ना, ऑल दैट इज नीडेड, वो के सब क्या है, आवश्यक है। तो सर यहां पर देखिएगा एफ यू हमारा आंसर हो रहा है, क्यों हो रहा है वापस से देखते हैं। और वैसे भी आप लोगों को मैं बता दूं, सुनिएगा, एक विशेष इंपॉर्टेंट बात है नॉर्मली, कि सर जितना भी टाइम होता है, TIME, टाइम के अंदर अगर मैं बात करूं प्लूरल टाइम, टाइम भी कौन सा, प्लूरल टाइम, जिसके अंदर जैसे डेज आ गया, ठीक है, मंथ्स आ गया, ईयर्स आ गया, वीक्स आ गया, ठीक है, सेंचुरीज आ गई, डिकेड्स आ गए, ये जितने भी प्लूरल जो टाइम हो रहा है, इनमें अगर हमें फ्यू, एफ यू, द फ्यू में से कुछ लगाना पड़ता है, तो एफ यू ही लगभग आंसर हमारा होता है। तो एफ यू डेज रेस्ट, जो कुछ दिन उसने रेस्ट किए हैं, इज ऑल दैट, वो सारे के सारे इज नीडेड, आवश्यक है, तो सर यहाँ पे एफ यू हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पोटैटोज लेफ्ट, कि हैव यू गॉट एनी पोटैटोज लेफ्ट, अगर मैं इसमें सम और एनी की बात करूं तो सम और एनी में से तो एनी आंसर हो जाएगा, लेकिन हमें एफ यू और द फ्यू में से लगाना है, तो सर यहां जो हमारा आंसर होगा नॉर्मली है एफ यू विल बी द राइट आंसर। हैव यू गॉट एफ यू पोटैटोज लेफ्ट, क्या तुम्हारे पास में कुछ पोटैटोज बचे हुए हैं। It is a question of spending rupees. It is a question of spending rupees. सर जितना है पर्याप्त है, कि बात नहीं हो रही है, तो एफ यू आ जाएगा कि इट इज ए क्वेश्चन, ये है एक क्वेश्चन है, स्पेंडिंग रुपीज, ये सिर्फ पैसे खर्च करने की बात है, नॉर्मल सेंटेंस है, तो सर यहां जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा एफ यू। फिर है हिंट्स ऑन ऐसे राइटिंग आर क्वाइट टू द पॉइंट, फिर से सिंपल सेंटेंस ही है अगर तरीके से देखा जाए तो, कि हिंट्स ऑन ऐसे राइटिंग, ओ सुनो 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 सुनो, यहां पे लिखा हुआ है हिंट्स ऑन ऐसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग के अंदर जितने भी हिंट्स है, हिंट्स ऑन ऐसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग में जितने भी हिंट्स है, ऐसे राइटिंग में जितने भी हिंट्स है, वो सारे के सारे हिंट्स आर क्वाइट टू द पॉइंट, वो क्वाइट टू द पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट है, इसका मतलब यहां पे जो आंसर होगा वो होगा द फ्यू, द फ्यू हिंट्स ऑन ऐसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग के अंदर जितने भी पॉइंट्स की बात की जा रही है, वो सारे के सारे क्या है, वो सारे के सारे हमारे क्वाइट टू द पॉइंट है, क्वाइट टू द पॉइंट। आ रही बातें समझ में। चलो लास्ट के अभी तो 2 4 5 क्वेश्चन और है। मंथ्स, फिर से मंथ्स आए हैं, लेकिन मंथ्स के साथ में लिखा है मंथ्स दैट ही स्पेंट इन ऊटी, ये यहां पर वाक्य खत्म है, ये यहां पे वाक्य खत्म है कि महीने, वैसे तो मंथ्स का नाम आ गया तो एफ यू आना चाहिए,
रूल तो ये मतलब मैंने तो यही बताया आपको कि प्लूरल टाइम होते ही, लेकिन सर जब जितना है पर्याप्त होने की बात होती है तो द लगाया जाता है, द फ्यू। कि मंथ्स दैट ही स्पेंड इन ऊटी, किस महीने जो उसने ऊटी में बिताए थे। ऊटी एक जगह है, कि महीने या समय या टाइम जितना भी उसने ऊटी में बिताया था वो सारा का सारा टाइम डिड हिम अ लॉट ऑफ गुड, डिड हिम अ लॉट ऑफ गुड, उसके लिए बहुत अच्छा वो समय रहा है। तो सर यहाँ पे द फ्यू विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला, जब मैं उससे मिला, years आफ्टर, years यहाँ पे years है, आफ्टर ही लुक्ड ओल्ड एंड हैग्ड, मैंने उसको देखा, ही लुक्ड वो दिखता है, ओल्ड दिखता है और हैग्ड दिखता है, हेगार्ड जो भी प्रोनाउंस है इसका, ओल्ड दिखता है और हेगार्ड दिखता है। तो सर यहाँ क्या मीनिंग हो रहा है कि व्हेन आई मेट हिम अ फ्यू इयर्स आफ्टर, कुछ सालों बाद जब मैं उससे मिला, कुछ सालों बाद जब मैं उससे मिला, तो ही लुक्ड वह नजर आया, वह नजर आया, ओल्ड और हेगर्ड। ओल्ड मतलब बूढ़ा, हेगर्ड मतलब जैसे ऐसे थोड़ा सा मुरझाया मुरझाया सा, या थोड़ा सा क्या बोलते हैं टेढ़ा मेढ़ा सा, है ना, जैसे होता है कमर झुकी हुई से, ऐसा कुछ। तो सर यहाँ पे ए फ्यू हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, शॉर्ट पॉइंट्स इन द वॉल्यूम। लो भाई साहब, ये वाक्य यहाँ खत्म है कि द शॉर्ट पॉइंट्स इन द वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में, इस बुक में, वॉल्यूम मतलब बुक, इस बुक में जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी शॉर्ट पॉइंट्स है, वो सारी की सारी पॉइंट्स शो दिखाती है साइंस, निशान ऑफ जीनियस, जीनियस का मार्क करती है वो सारी की सारी कविताएं, वो सारी की सारी पॉइंट्स हमें अच्छा मतलब अच्छे अच्छा था के बारे में बताती है। तो शॉर्ट पॉइंट्स, तो द फ्यू विल बी द राइट। ओ ये क्या हुआ, शॉर्ट पॉइंट्स इन द वॉल्यूम, short points in the volume show signs of genius। इसमें ए फ्यू क्यों आया भाई, रेन एंड मार्टिन में ए फ्यू क्यों लिखा हुआ है, हैं? ये तो गड़बड़ हो गई। किसी को कुछ आता है तो बताना कमेंट करके, है ना, फिर भी अपन टाइम सोचते हैं इसमें कि सर शॉर्ट पॉइंट्स इन द वॉल्यूम, इस वॉल्यूम के अंदर जो शॉर्ट्स पॉइंट, ऐसे भी कर सकते हैं कि ए फ्यू शॉर्ट्स पॉइंट्स इन द वॉल्यूम, कि कुछ, अच्छा देखो यार, क्या तगड़ा क्वेश्चन है, सुनना मेरी बात। शॉर्ट्स पॉइंट्स इन द वॉल्यूम शो साइन ऑफ जीनियस, लेकिन वैसे भी तो हो सकता है शॉर्ट पॉइंट, जैसे मान लो इस बुक के अंदर, इस बुक के अंदर कम से कम मान लो 100 कोई पॉइंट्स है, इन 100 पॉइंट्स में से 70 पॉइंट जो है शॉर्ट है, 70 पॉइंट माना कि क्या है, शॉर्ट है, ऐसे मान लेते हैं एक बार। तो शॉर्ट पॉइंट्स इन द वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में जो शॉर्ट्स पॉइंट है वो शो दिखाती है साइन ऑफ जीनियस, साइन दिखाती है जीनियस का। तो सर इसका मतलब यह है कि अगर पूरी कविताओं की बात की जाती, केवल बात की जाती पॉइंट्स इन द वॉल्यूम, अगर हम बात करते हैं पॉइंट्स इन द वॉल्यूम, तो इसका मतलब सारी की सारी कविता जो भी है, जितनी भी है, उसकी बात करते हैं। लेकिन यहां पर इसने बोला है शॉर्ट पॉइंट्स, शॉर्ट पॉइंट्स बोला है, इसका मतलब कुछ शॉर्ट पॉइंट्स इन द वॉल्यूम, जो इस वॉल्यूम में है, शो साइन ऑफ जीनियस, तो इसलिए ए फ्यू करा है। यार तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर इस क्वेश्चन के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन वर्ड्स ही एक्सप्रेस्ड, इन a few words he expressed his gratitude to his friends। कि सर यहां पे लिखा हुआ है कि इन वर्ड्स he expressed his gratitude to his friend, मतलब पॉजिटिव बात है कि इन a few words, कुछ शब्दों में, कुछ शब्दों में, ही एक्सप्रेस्ड, उसने एक्सप्रेस की है, हिज ग्रेटिट्यूड, अपना ग्रेटिट्यूड, अपना रेस्पेक्ट, अपना मान सम्मान जो भी है, टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के लिए उसने अपना रेस्पेक्ट दिखाया कुछ शब्दों में, ए फ्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, अमेरिकन हैव देयर ऑफिसेज इन कोलकाता, कि कुछ अमेरिकन, ए फ्यू सम कर देता हूं एक बार के लिए, मतलब ए फ्यू हो जाएगा कि सम अमेरिकन, कुछ अमेरिकन हैव मतलब रखते हैं, देयर ऑफिसेज अपना ऑफिस, इन कलकत्ता, कलकत्ता के अंदर कुछ अमेरिकन का क्या है, ऑफिस है। तो ए फ्यू विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ट्रिंकेट्स सी हैज, लो भाई साहब इसमें तो द फ्यू आ जाएगा कि ट्रिंकेट्स, ट्रिंकेट्स सी हैज, इसका मीनिंग बताएंगे मुझे कमेंट करके सारे बच्चे जो भी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, इसका मीनिंग आप मुझे बताएंगे कि ट्रिंकेट्स सी हैज, ट्रिंकेट्स सी है, जितने भी ट्रिंकेट्स उसके पास में है वो सारे की सारी ट्रिंकेट्स आर नॉट वर्थ मच, ज्यादा वर्थ के नहीं है, ज्यादा कीमती नहीं है। तो सर द फ्यू विल बी द राइट आंसर। शायद मेरे अकॉर्डिंग रेन एंड मार्टिन की बुक के अंदर 14 ही क्वेश्चन थे,
22 एक्सरसाइज नंबर 22 में, तो शायद ये लास्ट हो सकता है, अभी देख लेंगे अपन। पॉइंट्स ही हैज रिटन आर, ओके, द पॉइंट्स ही हैज रिटन, जो भी कविताएं उसने लिखी है, जो भी कविताएं, देखो पॉइंट्स आया है केवल, शॉर्ट पॉइंट्स, ये पॉइंट्स वो पॉइंट्स, ऐसा कुछ नहीं बोला कि मतलब पॉइंट्स, उसमें तो लिखा हुआ था शॉर्ट पॉइंट्स इन दिस वॉल्यूम, इसी वॉल्यूम में, तो ऐसा कुछ था। यहाँ पे सीधा सीधा से लिखा हुआ कविताएं ही हैज रिटन, जो भी उसने लिखी वो सारी की सारी आर ऑल ऑफ ग्रेट एक्सीलेंस, ऑल ऑफ, ये फ्रेज बनता है, ऑल ऑफ के बाद में फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन आता है। ऑल ऑफ ग्रेट एक्सीलेंस, सारी की सारी क्या है, ग्रेट एक्सीलेंस की है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा द फ्यू। यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, द फ्यू हो जाएगा। ठीक है, ये अपन ने एक्सरसाइज नंबर 21 और 22 कंप्लीट कर ली है। अब रेनर मार्टिन की जो बुक है उसके अंदर चैप्टर नंबर जो 14 आएगा, चैप्टर नंबर जो 14 आएगा वो आएगा आर्टिकल्स का। इसका मतलब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो 26 नंबर का होने वाला है वो रेनर मार्टिन के आर्टिकल का होगा। अब उस आर्टिकल में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है रेनर मार्टिन में, वो ही हमें पढ़ना है। कुछ मुझे एक्स्ट्रा लगेगा तो मैं आपको जरूर से बताऊंगा, ठीक है। और जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि आपकी फीलिंग रही इस वीडियो को लेकर। अपन सब सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे, सारी बातें आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कोई फिर भी दिक्कत आती है तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपका नंबर भी सेव कर लूंगा। और ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप चाहे तो मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। ये टेलीग्राम का ग्रुप है, यहाँ पे क्लासेज का अपडेट, इंफॉर्मेशन और पीडीएफ वगैरह यहाँ देखने को मिल जाती है। अब थैंक यू बोलने का समय है, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं तो उम्मीद यही करूंगा कि आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। विदा लेना चाहूंगा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।